भारम्मा काट जिस विभिन्न संस्कृतियों और तंत्र पाठ के दौरान नर बलि की प्रथा रही। हमारा मकसद माघ मुड़ी में चावल ला डाली से और घर में छिती घला है अछरम घला धरे से चावल ला। दुनिया भर में कई धार्मिक रिवाज और रस्मों के दौरान बेजुबान जानवरों की बलि देना आम बात है, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो पता चलता है विभिन्न संस्कृतियों और तंत्र पाठ के दौरान नर बलि की प्रथा रही। हमारा मकसद किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो बीते दिनों हत्या हुई उस पर उनके परिजन और ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं उसे बताना है। 6 साल की मासूम बच्ची का बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नमस्कार, मैं करण सोनी हूँ और आप सच तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 26 मई को गुंडरदी थाना के सिर्रा भाटा गाँव में करीब शाम 4 बजे एक खबर निकल कर सामने आई कि एक बैगा ने एक बगिया की हत्या कर दी और बताया गया कि ये जो हत्या है वो वर्चस्व की लड़ाई के कारण हुई है, क्योंकि कोई जो दूसरे तांत्रिक थे वो गुंडरदी उस सिर्रा भाटा गाँव में घर बांधने के लिए आए थे। इस दौरान पूजा पाठ हुआ, जिसके बाद उन चारों ने शराब पी। शराब पीने के बाद विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक बैगा ने दूसरे बैगा की हत्या कर दी। वहीं इस हत्या में शामिल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है, लेकिन परिजन अभी भी अपनी बात पर कायम है। जब ये मामला उठने लगा तो लगातार गांव के लोग और उनके परिजन बता रहे थे कि ये नर बलि है, तो हम उनके घर पहुंचे। आप ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए कि उनके परिवार के लोग आज भी अपने बयान पर कायम है और बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि ये नर बलि है। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो इनसे बातचीत की है और क्या कुछ बातचीत की है उसको आप सुनिए। भैया बताएंगे आपको क्यों लग रहा है कि वो बलि है जबकि हत्या हुई थी? पुलिस का कहना है। अब इसलिए बलि कहना है कि अगर किसी को अगर पूजा पाठ करना है तो वो पूजा पाठ करके किसी आदमी को बंधन नींबू नहीं काटा जाता। और आज बंधन नींबू चावल चबा के उसको नया वस्त्र पहना के उसके गला को रेत कर काटना ये बलि ही कहलाता है, ना कि पूजा पाठ। पूजा पाठ तो सामान्य होता है, फूल पत्र चढ़ाओ, पूजा करो और खत्म, नारियल तोड़ो। लेकिन वहां तो गला काट के गला रेत करके हत्या किया जा रहा है। पुलिस का कहना ये था कि दोनों शराब पिए सब लोग, उसके बाद वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई थी बीच में, ऐसा कहना है। पुलिस को इस बारे में पता नहीं था क्या? आप लोग बताए नहीं थे क्या कि ऐसा हुआ है? वर्चस्व की लड़ाई कौन बताया? वर्चस्व की लड़ाई उनके सामने अगर वक्तव्य दिया होगा आरोपी तो वो बताया होगा, बाकी हम कोई तो नहीं जानते। अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो दोनों को एक दूसरे से छुड़ाते। जो मृतक है उसको मारने नहीं देते, वो एक दूसरे को अलग करते कि तुम लड़ाई मत करो आपस में करके, ना कि हथियार से उसके हाथ पैर पकड़ के उसके गला रेत कर हत्या की। क्यों करके आरोपी ने बताया है कि हमने उनके हाथ पैर पकड़ा था और इन्होंने गला रेत करके हत्या किया। और उसके बाद उस फर्शी को धोने के लिए उसके पत्नी ने धो करके आरोपी को पकड़ाया है, ये उन्होंने बयान में बताया है। तो ये तो बलि होता है ना कि एक दूसरे को आरोप लगाया जाता है कि एक दूसरे लड़े हैं करके। और भी परिवार के लोग उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। दीदी आप बताएंगे कितने बजे वो यहाँ घर से निकले हैं और क्या क्या हुआ था उस दिन? आराम से बताओ, आराम से बताओ। सुबह 10 बजे से घर से निकले रही सुबह। ऐसे का नाम है ऊपर तिहारू 10 बजे ऐसे नारियल नींबू बंधन धर के ऐसे और हमार देह में जे भगत बाबा के गोटानी है बे नहीं शीतला के तेम चघई से बे और बाबू उतना बे नहा कई से तहान ओकर पाछू पाछू चल दिस नींबू नारियल बंधन ला चघई तहान तहान वो ऊंचे चढ़ी से तहान 12 बजे फिर ऐसे बे बैगा अब एक झन आदमी और घर वाला नाना ऐसे बे तहान बैठे रही से तहान ए मोर बेटी हरे गाय ओकरो गोड़ ह टूट गे अपंग हो गए बे एक कन गोदी गेरी तिहा गिर गे कि बताई से तहन देखा तोर गोड़ ला इसे कि तहन में हाँ गोहे नीचे में बैठ नहीं सकूं ऐसे घला के हमें हाँ तन हम नता कन हाबन ते मन उठाबो नहीं वो बैठ ऐसे कि तन बैठे हो और गोड़ ला देखा हाबो तहने कर गोड़ में बड़ सूजन है बे हमार घर लाबे ठीक हो जही ऐसे कि हिस मोला तहन तोर के झन लोग लई कहिनो नी कि घलक पूछिस मोला त दू झन हाबे ऐसे कि त तोर आदमी धर काबे हमार घर ऐसे कि ताऊ पानी मांगी से तहन दी से तहन पूरा घर में छीतीस पानी ला तहन एक कन बैठी सब चल दिस तहन वहाँ ले 2:30 बजे फिर ऐसे बे बैगा ऐसे मोर बाबू ऐसे अब एक झनऊ ओकर साथ में आए रही से ते है ऐसे बे
तहन ऐसे ऐसे अउ कुर्सी दिसे ओला बैठ कही के तहन मोर ऐसे अउ पोटारे असन करिसे तहन ए कैसे करथे ऐसे कही के मैं उठ गया उठे तहन फिर चावल दे लाली दे पानी दे ऐसे कहिस तहन हमा घर लाली वाली नहीं चले ऐसे कही कहिस तहन नरियर दे किस नरियर अउ चावल ला दिसे तहन मोर माँ लेकर बैठ ऐसे कहिस तहन मोर माँ के मुड़ी में चावल ला डालिसे अउ घर में छितिस घला है अछरम घला धरइसे चावल ला तो उतना समय तुमन नहीं पूछो कि ये चावल वावल ला काबर फेंकत हो, नहीं अछरम काबर नहीं बनात है? पूछ पाएन हमार मुंह मन ह सब बंद हो गए अच्छा। पूछने नहीं पाएन भाई तहन का कथे चावल ला धरिसे अउ का कथे उसने करिस तहन पानी दे पानी तोर बेटी पानी मांगा तोर बेटी पानी मांगा लोटा में ऐसे कही किस 3 घाव ले तहन में हाँ उठ के चल देवे ओकर बाद कितना समय सूचना मिली आप मन ला कि ऐसे हो गए हे, मतलब हमन हत्या ला कर दी? 5 बजे मिली सेबे 5 बजे मिली से। हाँ तो 5 का बजे चाहत हो अबे मामला में? अबे मामला में हमन हा सीधा माला फांसी होना चाहिए मोर बाप ला अपन घर में लेके बलि चढ़ाइस नहीं जाऊं कही किहिस तेला ते ओमन ला सीधा फांसी होना चाहिए पहिले तो छोड़ दे रहीस का पहले हाँ से? बई गई छोड़ दे रही से गांव वाले मन ला सुना दे रही से मैं नहीं करूं ऐसे कह के वो का बई गए इसने देवता के पूजा पाठ करत रही शीतला माता के अच्छा। ओ ऐसन बैगनी रही से बे और सियान असन हाबे ऐसे कही गोला जबरन धर के ले गए हे बे अच्छा। हाँ तो वहाँ जब जाग देखो का दिखिस? तो वो जगह में जो अब मैं करे? हाँ तो रेंगे नहीं सको नहीं गयो मोर माँ हाँ गी से बे हाँ। मोर मंझला काका होती ले काकरो कले सुनी सो ही तोर भाई लैसन ऐसन कट रे कही के त छोटे काका लाग बताई से बे त मोर माँ उतना बेर ओकर हिस त काला गोठियात होगा काला ऐसे की से तहन कुछ न चल जाते घर तहन किस त मोर माँ के मन नहीं मारिस त उड़हन भागत भागत गी से तहन महू हाँ ओकर खड़े रहे हो खड़े होक देखत रहे हो कैसे जाते सबो झन कही के त मोर माँ होती ले रोवत रोवत ऐसे तोर बाबू ला मार के सुता दे बेटी तोर बाबू ला मार के सुता दे कही के अउ सियान मन कर भागत भागत गिस मोर माँ तो सुना आपको उप सरपंच और उनके परिवार आज भी कायम है कि ये बार बार बता रहे हैं कि ये निर्बली है, लेकिन हमने उस पूरे मामले को देखा और जिस तरीके से आधिकारिक तौर पर ये बयान है और हम उसी के आधार पर कह सकते हैं कि ये हत्या है। हमारा मकसद आज भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे कि वहाँ पे पाठ तंत्र पूजा पाठ की सामग्री थी तो किस तरीके से, और जो जिन्होंने हत्या की है उन्होंने गले पर वार क्यों किया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने एडिशनल एसपी मोनिका नरबली की बात को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूर्ण कर ली। पर ये निकल कर सामने आता है कि हमारे समाज को आज भी अंधविश्वास ने इस कदर जकड़ कर रखा है कि अगर कुछ होता है, मामूली सी शरीर में पीड़ा होती है या घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम बैगा गुनिया का सहारा लेते हैं। और उनके दुकान हर एक गांव में आपको खुले मिल जाएंगे जो अंधविश्वास को लगातार बढ़ावा देते हैं। और हर महीने जो है ऐसे केस सामने आते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में कई मौतें हो रही है। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप अंधविश्वास के चक्कर में रहेंगे तो जो है अंधविश्वास आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। उदाहरण आपके सामने कि पुनीत राम की हत्या कर दी गई। तो आप जागरूक रहिए और सच तक भी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे बैगा गुनिया के चक्कर में ना पड़े। आप वैज्ञानिक पद्धति या फिर डॉक्टरों का सहारा लेकर अपना इलाज और अन्य जो पीड़ा हो रही है उसे ठीक करा सकते हैं। और भी अपडेट के लिए बने रहें सच तक छत्तीसगढ़ के साथ।